2023 के लिए कुछ ऐसे संकल्प और ऐसा रूटीन बताने वाला हूं मैं कि अगर आपने उसको अपने जीवन में धारण कर लिया, अगर उस संकल्प को एक एक संकल्प को आपने धारण किया, उसका फॉलो किया, तो 2024 में आप एक अच्छे मुकाम तक होगे, अपने आप को कहीं और पाओगे। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि आप नए साल के लिए कुछ ऐसे टॉपिक का फॉलो करना जिससे कि आपका जीवन बदल जाएगा। आप अभी के अभी कॉपी और पेन लीजिए और मैं एक नहीं दो नहीं पूरे 6 टॉपिक्स बताऊंगा। एक एक टॉपिक्स को ध्यान से लिखिए और नया साल आने से कुछ ही समय पहले यानी 31 दिसंबर के रात को उन सारे टॉपिक को एक संकल्प की भांति आप प्रतिज्ञा करेंगे और उसको पूरे साल निभाएंगे। क्योंकि होता यह है कि बहुत से लोग नए साल पर कुछ संकल्प तो ले लेते हैं लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें भूल जाते हैं। फिर ऐसे ही पूरा साल निकल जाता है और वो अगले साल का फिर प्लान बनाने लगते हैं। साल निकलते जाता है, प्लान बनते जाता है, लेकिन इंसान सक्सेस नहीं होता। साल निकलते निकलते कई दशक निकल जाते हैं और दशक निकलते निकलते पूरी ज़िंदगी निकल जाता है। तो दोस्तों, अब की बार नहीं, अब जिंदगी को नहीं निकलने देना, साल को नहीं निकलने देना है। ये 2023 को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साल बनाना है। तो दोस्तों, आपको 31 दिसंबर के रात को पहला संकल्प ये लेना है कि आप अपने सेहत का पूरा ख्याल रखेंगे। जी हाँ, आप अपने सेहत का पूरा ख्याल रखेंगे। आपने वैसे कहावत तो सुनी होगी, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। सुखी जीवन के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप खुश रहेंगे, जीवन में तरक्की करेंगे। और इसके लिए करना ये है कि रोज सुबह उठें, बाहर घूमने जाए, व्यायाम करें, अपने शरीर को फिट करें और सुबह शाम एक्सरसाइज करें। कि दोस्तों, स्वास्थ्य तो सबको अच्छा चाहिए, अपने आप को फिट सब देखना चाहता है, लेकिन इसके लिए कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहता। लेकिन आप इस साल ये संकल्प लें कि पूरे साल आप प्रतिदिन डेली आधा घंटा 1 घंटा आप एक्सरसाइज करेंगे, अपने शरीर के ऊपर ध्यान देंगे। 24 घंटे में कम से कम कुछ नहीं तो 30 मिनट अपने शरीर के लिए निकालिए और एक्सरसाइज कीजिए। अब आते हैं दूसरा संकल्प की ओर। दूसरा प्रतिज्ञा आप ये लीजिएगा कि आप समय का सही उपयोग करेंगे पूरे साल। आप बस समय का सही उपयोग करना सीख जाओ, कामयाबी अपने आप मिल जाएगी। क्योंकि जब कोई इंसान समय का सही इस्तेमाल करता है तो जाहिर सी बात है वह हर काम समय पर करेगा, और जब कोई अपना काम समय पर करता है तो हमेशा सफल होता है। जैसे कि एक स्टूडेंट अगर समय पर पढ़ाई करेगा तो कभी फेल नहीं होगा, ठीक वैसे ही आपको अपने काम में हमेशा कामयाबी मिलेगी। समय का सदुपयोग करने से आप में अनुशासन ले आएगा और आप बहुत सी बुराइयों का अंत हो जाएगा। जैसे कि सुबह देर तक सोना, रात को देर से सोना, बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाना, आजकल तो सोशल मीडिया भी बहुत सारा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ऑनलाइन रहना, ये सब जो चीज़ें हैं आपका बस टाइम वेस्ट करती है। तो आप संकल्प लीजिएगा कि आप अगले साल तक कोई भी टाइम को वेस्ट नहीं जाने दोगे, ये सब चीज़ को अलविदा कहोगे। आते हैं तीसरा संकल्प की ओर, तीसरा प्रतिज्ञा की ओर। तीसरा प्रतिज्ञा ये है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। जी हाँ, आप जैसे पिछले साल में थे अगले वर्ष में वैसा ही नहीं रहना है आपको। क्योंकि हर एक इंसान गलतियां करता है, मगर जो अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो आप अपने लास्ट ईयर में की गई मिस्टेक्स को याद रखना और आगे बढ़ना, और उस मिस्टेक से सीखना कि मैंने पिछले साल क्या क्या गलतियां किया जिससे कि मैं आगे नहीं बढ़ पाया। और अगर फिर भी अगर आपने कुछ सफलता अगर हासिल की भी हो इस साल तो ये अच्छी बात है। अगले साल इससे ज़्यादा मेहनत करना ताकि इससे और ज़्यादा ऊपर आप अपने आप को देख पाओ। अपने आप को इम्प्रूव करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको दूसरे से आगे निकलना है, इसलिए आपको इस साल अपने आप को इम्प्रूव करना है। अब आते हैं चौथा प्रतिज्ञा यानी चौथा संकल्प की ओर कि चौथा संकल्प आप क्या लेंगे। चौथा संकल्प में आप लक्ष्य बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, बिना लक्ष्य बनाए तो कोई कर ही नहीं सकता। सबसे पहले तो हमें एम ही बनाना होता है, और दूसरी बात कि जो हमारा एम है ना वो क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए।
छात्र हो या नौकरी पेशा, सबके लिए कोई ना कोई लक्ष्य होना जरूरी है। छात्रों को भविष्य में क्या करना है, किस दिशा में अपना भविष्य बनाना है। अगर आप किसी विषय में कमजोर हैं तो उसमें सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित करें। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो इस वर्ष लक्ष्य प्राप्त पदोन्नति पाने का संकल्प लें कि हमें इस साल प्रमोशन पा लेना है, पद में उन्नति पा लेना है। अपने गोल को प्राप्त करने के लिए प्लान बनाएं, नए आइडियाज ढूंढें, फिर लगन से काम करें, कामयाबी अवश्य मिलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नए साल पर 4 दिन तो सही तरीके से काम करो, फिर उससे किनारा कर लो। अब 5वें टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ है सेल्फ डिपेंड बनना, यानी आत्मनिर्भर बनना है आपको पूरे साल। दूसरे पर भरोसा नहीं करना। देखिए, अगर भरोसा दूसरे पर होना तो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, लेकिन वही भरोसा अगर अपने ऊपर हो जाए तो सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जी हाँ, तो इस साल आपको खुद पे भरोसा करना है, ना कि दूसरे पर। सेल्फ डिपेंड बनने के लिए आपको खुद पे विश्वास होना जरूरी है। अगर ये आप में है तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि आप विफल जरूर होगे लेकिन निराश नहीं होगे और बार बार कोशिश करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। अब बात करेंगे 6वां और लास्ट संकल्प के बारे में। अगर ये 6वां संकल्प आपके अंदर नहीं है ना, तो ये 5 किसी काम का नहीं है। वो चीज़ है कि आप अगले साल नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को अलविदा कहेंगे। कुछ लोग होते हैं जो हर बार में नेगेटिव थिंक ले आएंगे, हर चीज में नकारात्मक सोच लाएंगे। जैसे कि मैं ये करूंगा तो वैसा हो जाएगा, वो करूंगा तो ये हो जाएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो आप मेरी बात मानिए, प्लीज इस आदत को जल्द से जल्द बदल जाइए। इस आदत को बदलने के लिए ना नया साल का इंतजार मत कीजिए, बल्कि अभी और इसी वक्त नेगेटिव थिंकिंग को अपने दिमाग से दूर निकालिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए। देखिए, सफल वही होते हैं जो कष्ट के समय यानी फेलियर के समय भी पॉजिटिव सोचते हैं। जब आसपास की नेगेटिविटी सताने लगे ना, तो अपना कान बंद करने में ही भलाई है। आज ये जो मैंने आपको 6 टॉपिक्स बताए, 6 प्रतिज्ञा लेने के लिए बोले, ये केवल संकल्प लेने से नहीं होगा, बल्कि इस 6 संकल्प को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ पूरे 1 साल तक पालन करने से होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप इन 6 पॉइंट्स को पूरे ईमानदारी के साथ फॉलो करोगे, तब जाके आपका ये न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर में बदलेगा। जी हाँ, तब बदलेगा हैप्पी न्यू ईयर में। तो मेरे भाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट फ्यूचर।